अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमर। प्रीवियस वीडियो में हमने चेक बॉक्स विजेट के बारे में बात की थी, उसको एक्सप्लोर किया था। आज की जो वीडियो है उसमें हम रेडियो बटन को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, रेडियो बटन की फिर दो किस्में हैं, रेडियो बटन हो गई, ठीक है, और एक है रेडियो लिस्टाइल। तो इन दोनों का यूज सीखेंगे और इसकी फंक्शनलिटी वगैरह सारा कुछ सीखेंगे। सही हो गया। तो सबसे पहले डिजाइन की तरफ आते हैं, ये होता है कैसे है और इसका काम क्या है। ठीक है, इसको जरा प्रैक्टिकली समझते हैं, फिर एग्जाम्पल करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप रेडियो बटन को देख लें। रेडियो बटन जो होता है वो इस सॉरी अच्छा, रेडियो बटन जो होता है वो ऐसे गोल होता है, ठीक है, और उसके अंदर ऐसे डॉट होती है, वो फिल होती है। ठीक है, दोबारा से बना देता हूँ, ऐसे ऐसे फिल होती है, तो इसको रेडियो बटन कहते हैं। ठीक हो गया। अब रेडियो बटन की जो दो किस्में हैं, यहाँ पर सिंपल रेडियो बटन का मैं बताऊंगा और यहाँ पर आप लोगों को मैं लिस्ट वाला बताऊंगा। रेडियो लिस्ट, ठीक हो गया। अब रेडियो बटन में क्या होता है, रेडियो बटन में आपने हर चीज को कस्टम करना होता है। यानी अगर आप इस रेडियो बटन के साथ टेक्स्ट देना चाहते हो तो आपने खुद लिखना है टेक्स्ट विजेट को पूरा, ठीक है, प्रॉपर, बाय डिफॉल्ट या बिल्ट इन नहीं होता, ठीक है, इस विजेट में। इसके अलावा अगर आप आइकन देना चाहते हो या आप कोई भी विजेट यूज करना चाहते हो रेडियो बटन के साथ, तो आपने कस्टम खुद देना है। अच्छा, इसके अलावा जो रेडियो स्टाइल है, तो इसका मजा ये है कि इसमें कुछ चीजें बिल्ट इन होती हैं, बिल्ट इन, ठीक है। जैसे रेडियो बटन हो गया, अब आपको टेक्स्ट चाहिए तो उसकी प्रॉपर्टी एक है टाइटल, ठीक है, तो आपको टाइटल मिल जाता है। और ये जो रेडियो बटन है इसने रो के फॉर्म में ऐसी एक जगह को ऑक्युपाई किया होता है जो क्लिक करने के बाद पता चलता है, ठीक है। और जब भी आप इसको क्लिक करोगे तो ये ऐसे एक रो की फॉर्म में आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप टाइटल दोगे तो यहाँ पर शो होगा। फिर एक दूसरा टेक्स्ट भी अगर आपको चाहिए सब टाइटल के फॉर्म में, तो प्रॉपर्टी है उसकी सब टाइटल, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्ट इन होती हैं, लेकिन क्या है कि रेडियो बटन जो सिंपल है इसमें अपने सब कस्टम करना है। इसकी अपनी बेनिफिट्स हैं और इसकी अपनी बेनिफिट्स हैं। अगर आपको टेक्स्ट वगैरह सारा कुछ जो है वो बिल्ट इन चाहिए और आप उसके लिए सेपरेट कोड नहीं करना चाहते, तो कुछ जगहों पर फिर इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक दो तीन आप यूज कर रहे हो और आपने उसको कस्टम भी बनाना है, तो फिर आप रेडियो बटन को यूज किया करें। सही हो गया। अच्छा, ये रेडियो बटन अक्सर कहाँ पर यूज होता है, तो इसका भी आप लोगों को मैं बता दूं। ये जो रेडियो बटन है ये अक्सर ऑप्शनल चीजों के लिए होता है। जैसे आप लोगों ने देखा हो कि एक फॉर्म होती है, उस फॉर्म में आपको बताया होता है कि ये फीमेल है, ये मेल का ऑप्शन है, ये कस्टम का ऑप्शन है। आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सिंपल एक रेडियो बटन लोगे तो कभी भी ये काम नहीं करेगा। अगर बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यू आप नल रखोगे यानी फॉल्स रखोगे तो ये खाली रहेगा। जब आप लॉजिक चलाएंगे मेथड में तो फिर अगर क्लिक करेंगे तो ये फिल तो हो जाएगा, लेकिन दोबारा ये अनफिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी लॉजिक जो है वो ऑप्शनल है, चेकबॉक्स की तरह नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, और इसके अलावा अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि ये काम कैसे करता है। प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, तो एंड्रॉयड स्टूडियो में आ गए। सबसे पहले यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट में एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम दे देंगे माई रेडियो बटन। ठीक हो गया। अब पैकेज को इंपोर्ट कर लेना है। पैकेज इंपोर्ट करने के बाद हमें स्टेटफुल विजेट को यूज करना है और यहाँ पर हमने क्या करना है, फाइल का नाम क्लास के नेम की तरह होना चाहिए, तो क्लास को नेम दे दिया। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि क्लास का नेम पेरेंट क्लास के यहाँ होम के साथ अटैच कर लेते हैं और इसका जो पैकेज है आप इस पर कर्सर ला सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर जो रेड लाइट नजर आती है इसके जरिए भी आप उसको दे सकते हो पैकेज, ठीक है।
अब मैं रन करता हूँ इसको, तो ये मुझे प्लेस होल्डर देगा, आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ पर मैं स्कैफोल्ड दे देता हूँ। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ज़रा और भी इजी हो जाए। वो ये है कि रो और कॉलम कैसे कहते हैं। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, दोबारा से आप लोगों के सामने मैं रो और कॉलम के बारे में अगर आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। यहाँ पर लिख लेते हैं रो कॉलम। ठीक है, ये भी आप लोग शामिल कर लें इस वीडियो में। अच्छा, तो सबसे पहले कॉलम जो है वो इस तरह काम करता है, वर्टिकली, ऊपर से नीचे की तरफ। इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम, कॉलन। ठीक है, अगर कोई हॉरिजेंटली विजिट्स जाएंगे, ठीक है, एक लाइन है वो हॉरिजेंटली जा रही है, तो इसको कहते हैं रो। इसको क्या कहते हैं? रो। जैसे कि हम कंटेनर लेते थे, तो कंटेनर को जब हम हाइट देते थे तो वो ऐसे हाइट ज्यादा करती थी। तो उस हाइट को आप एक तरह की कॉलम भी समझ सकते हैं, उसको आप एक तरह की मतलब वर्टिकल भी समझ सकते हैं, आप उसको कॉलम भी समझ सकते हैं। और जैसे ही हम विड्थ दे देते तो वो ऐसे हाइट ज्यादा करती थी, तो आप उसको रो भी समझ सकते हैं, आप उसको विड्थ भी समझ सकते हैं, और आप उसको हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। ये अपनी अपनी जगह पर अपना अपना इसका नाम है। अगर आप कंटेनर में यूज करोगे इसको, ठीक है, इसको तो हाइट का होगी, ऐसे यूज करोगे विड्थ का होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप स्टेप फोल्ड की बॉडी में, यानी अगर आप रो विजिट यूज करोगे तो फिर उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल को रो कहोगे और ऐसे वर्टिकल को कॉलम कहेंगे। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, आते हैं कोड की तरफ। हम सबसे पहले कॉलन कॉलन को यूज कर लेंगे, कॉलन में रेडियो बटन को यूज कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बटन का मैं दिखाता हूँ कि कैसे काम नहीं करता, ताकि आप लोगों के सामने कोई इश्यू ना रहे। ठीक है, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम और यहाँ पर मैं लोगों को दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट को मैं हाइड कर लेता हूँ। अच्छा, ये रन हो गया। अच्छा, रन होने के बाद हम सबसे पहले इसको बॉडी दे देंगे। एक सेकेंड। अच्छा, बॉडी दे देंगे। बॉडी देने के बाद इसको विजेट देंगे, कॉलन। कॉलन यूज में आप लोगों को सिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये वैल्यू कौन सी मांगती है, देखें, ये वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, ये लिस्ट मांगती है। यानी अब लिस्ट का मतलब क्या है? लिस्ट का मतलब ये है कि ये एक से ज्यादा वैल्यू चाहती हैं, लेकिन मस्ट नहीं है, लेकिन आप ऑप्शनल है, आप दे सकते हो, देना चाहते हो तो। जैसे हम कंटेनर को लेते थे ना, तो कंटेनर में एक चाइल्ड होता था। अब कॉलम या रो में मल्टीपल चाइल्ड्स हैं। ठीक है, और मल्टीपल टाइम्स आप विजिट्स यूज कर सकते हो। जैसे कंटेनर था तो उसमें एक ही विजिट हम यूज कर सकते थे, ठीक है, उसके अंदर। लेकिन कॉलम या रो के अंदर हम मल्टीपल विजिट यूज कर सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड यूज कर सकते हैं। सही हो गया। देखिए, मैं आप लोगों के सामने बना देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं विजिट्स, ये देखो विजिट हो गया। फिर हम ये जैसे हम जाने, एक सेकंड। अब यहाँ पर ये दो ब्रैकेट्स आपको क्या बताते हैं? ये दो ब्रैकेट आपको ये बताते हैं कि विजिट्स लेता है, लेकिन लिस्ट की फॉर्म में लेता है। ठीक है, आप इसको मल्टीपल विजिट्स दे सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड ही ले सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम अब इसमें जो कॉलम में रेडियो बटन्स कैसे आएंगे? एक रेडियो बटन यहाँ आएगा, एक उसके नीचे आएगा, एक उसके नीचे आएगा, एक उसके नीचे आएगा, ऐसे आएंगे। ठीक हो गए। अच्छा, तो सबसे पहले मैं एक रेडियो बटन को लेता हूँ, तो इसका जो विजेट नेम है वो है रेडियो। अब देखें, चेक बॉक्स में दो वैल्यूज रिक्वायर्ड थी और रेडियो में तीन जो वैल्यूज हैं वो हमें रिक्वायर्ड है।
अब यहाँ पर वैल्यू में आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, लेकिन ग्रुप वैल्यू में आपने वेरिएबल का नेम देना है। लेकिन अब ये देखें, आप लोगों को दिखाएगा कि इसकी कोई टाइप नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने टाइप डिफाइन नहीं की। तो अपनी टाइप डिफाइन कैसे करनी है, वो यहाँ पर करनी है। यहाँ पर आप लोग देख लोगे, जब मैं स्ट्रिंग दे दूंगा तो ये इसकी जो टाइप है वो डिफाइन हो जाएगी। लेकिन अगर अब इसका मजा क्या है रेडियो बटन का, कि आप इसमें डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं इंट यूज करता हूँ तो इसकी टाइप क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इंट। अगर मैं डबल यूज करता हूँ तो इसकी टाइप हो जाएगी डबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं फिलहाल, आप लोग देखें, यहाँ पर बूलियन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने रिक्वायर्ड के मुताबिक ये काम कर इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग यूज कर ली। अब मैंने इसको यहाँ पर एक वैल्यू दे दी, जैसे मिसाल के तौर पर मेल, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल काम करना है। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। अच्छा, और उसका हम नेम दे देंगे जेंडर, ठीक है, जेंडर। अच्छा, और इसको एक बाय डिफॉल्ट एक नेम दे देंगे स्ट्रिंग का। जैसे मिसाल मैं दे दूं कि फीमेल, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं फीमेल वैल्यू नहीं दूंगा, बल्कि मैं यहाँ पर वेरिएबल का नेम दूंगा। तो जैसे ही मैं वेरिएबल का नेम दे दूं, ठीक है, नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे जरा एक मिनट दे दें, सेकंड सबर करते हैं। सेकंड, अच्छा, अब नजर आ रहा है। अच्छा, ये मैंने इसको वेरिएबल के वैल्यू दे दी, और यहाँ पर हम अपनी मर्जी का स्ट्रिंग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अच्छा, ऑन चेंज किस लिए यूज होता है? ऑन प्रेस्ड, ऑन टैप, ऑन चेंज, ये तकरीबन एक ही तरह का काम करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या मांगता है, ये हमसे कोई वैल्यू मांगेगा। देखिए, ये हमसे पैरामीटर चाहते हैं स्ट्रिंग फॉर्म का। तो यहाँ पर हम इसको स्ट्रिंग फॉर्म का पैरामीटर दे देंगे, जैसे न्यू वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर मिसाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रिंग, सही, कंट्रोल आल्ट एल दबाने से ये कोड अपने सही फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं सेट स्टेट देता हूँ। सेट स्टेट क्यों देते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था, दोबारा समझा देता हूँ कि जब हम पूरे यूआई को यहाँ से रन करते हैं, ये पूरा यूआई जब रन होता है तो ये अपनी स्टेट चेंज कर देता है। ये क्या कर देता है, अपनी स्टेट चेंज कर देता है। हमें स्टेट चेंज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम क्लिक करते हैं तो वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, तो फिर फायदा नहीं है लॉजिक का। तो वैल्यू चेंज करने के लिए स्टेट को चेंज करना मस्ट होता है, ठीक हो गया। अच्छा, लॉजिक क्या होगा, लॉजिक ये होगा कि हम वेरिएबल नेम दे देंगे और असाइन ऑपरेटर यूज कर लेंगे। फिर न्यू वैल्यू जो है ऊपर हमने पैरामीटर पास किए, उसका नेम और नॉट नल ये यूज कर लेंगे। अब जैसे ही मैं रन कर देता हूँ, इसी में रन कर देता हूँ, तो आप लोगों के सामने ये बिल्कुल ऊपर शो हो जाएगा। देखिए ऊपर शो हो गया। इसको मैं जरा नीचे करता हूँ। तो इसके लिए कॉलम में एक प्रॉपर्टी है, अगर मैं विजेट को सेंटर में लाना चाहता हूँ कॉलम में, तो मैं क्या करूँगा, मेन एक्सेस अलाइनमेंट, ठीक है, फिर कैपिटल मेन एक्सेस अलाइनमेंट, फिर डॉट, फिर सेंटर। अब देखिए बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, सेंटर में आ जाए। अब इसको सेंटर में करने के लिए अगर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी पहले ट्राई करते हैं, अगर ना चले फिर एक दूसरी प्रॉपर्टी है उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर रेडियो पे हम उसको रैप कर देंगे, किस चीज़ के साथ, हम इसको रैप विद सेंटर कर लेंगे, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं फर्स्ट टाइम जब क्लिक करता हूँ तो ये चेंज हो गया, लेकिन अब दोबारा क्लिक करता हूँ चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये एक ही बटन है। अब मैं दूसरा करूंगा तो अब सही हो जाएगा।
देखें मैं दोबारा कोड लिखता हूँ, ठीक है। दोबारा कोड मैं कैसे लिखता हूँ, रेडियो, ठीक है, इसको मैं अपनी मर्जी की वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, क्या है फीमेल, और ग्रुप वैल्यू जो है वो वेरिएबल का नेम है, ठीक है। अब जितनी भी मैं बटन्स लूँ, लेकिन उनका जो वेरिएबल होगा वो सिर्फ आपने एक लेना है, उनकी ग्रुप वैल्यू सेम होनी चाहिए, वैल्यू जो है जस्ट वैल्यू जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज करना, लेकिन जो ग्रुप वैल्यू है वो एक ही होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम स्ट्रिंग फॉर्म स्ट्रिंग डेटा टाइप दे देंगे, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म वैल्यू दे देंगे न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू, और यहाँ पर हम सेट स्टेट दे देंगे, सेट स्टेट के बाद हम वेरिएबल नेम ये लॉजिक चलाएंगे, न्यू वैल्यू नॉट नल, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रैप विद सेंटर भी कर देता हूँ ताकि ये एक ही फ्लो में नजर आए, देखिए बाय डिफॉल्ट जो है हमने क्या वैल्यू दी थी इसको, फीमेल, तो बाय डिफॉल्ट ये किस पर क्लिक करेगा, मतलब बाय डिफॉल्ट सारा कौन सा होगा, फीमेल वाला। अब टेक्स्ट इसके साथ शो नहीं हो रहा, क्यों, अब दूसरा वाला शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक इसके लिए अलग एक टेक्स्ट दे रहा हूँ उनको, ठीक है, ताकि आप लोगों को साफ नजर आए। फिर हम इसको एक काम करेंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए वो ये है कि हम रो में इसको रैप कर देते हैं, ठीक है, ताकि इस तरह से ये दोनों ऐसे एक रेडियो बटन फ्लो करे और दूसरा भी हॉरिजेंटली फ्लो करे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर, ठीक है, अच्छा इसको भी मैं रो में ले लूंगा, रैप विद रो कर लो, ठीक है, और रन कर लो, इसके बाद आप टेक्स्ट यूज कर लो, ठीक है। टेक्स्ट यूज करने के बाद यहाँ पर आप लिख लो मेल और कॉपी, आप लोग कॉपी ना करना, आप लोग प्रैक्टिस के लिए बार बार कोड लिखना, और लोगों के लिए कोडिंग करना इजी हो जाएगा। अच्छा आप लोग देखना, ठीक है। अब जैसे ही मैं मेल पर सेलेक्ट करता हूँ तो ये काम नहीं करता, क्यों, क्योंकि सेलेक्टेबल मेल नहीं है, बल्कि सेलेक्ट हमने ये बटन करना है। अब बाय डिफॉल्ट क्या है, मैंने आप लोगों को जो बताना था, बाय डिफॉल्ट फीमेल फिल होगा, ठीक है, फीमेल वाला बटन। अब आप लोगों को नजर आ जाएगा कि बाय डिफॉल्ट फीमेल वाला फिल हो गया नहीं, ठीक है, नजर आ गया बाय डिफॉल्ट फीमेल वाला फिल था, ठीक है। अब ये इस तरह से एक फॉर्म में यूज होता है। एक तीसरा भी, बल्कि ये काफी हो गया, सही है, तो इस तरह से ये काम करता है, सही हो गया। अब रेडियो स्टाइल का क्या फायदा है, अब ये देखो मैं क्लिक करता हूँ कोई काम नहीं करता है जब तक मैं बटन पर क्लिक ना करूँ, ठीक है। अच्छा मैं जरा इसमें एक चीज देखता हूँ, इसकी साइज अगर है यहाँ पे तो, नहीं साइज नहीं है, और इस पे अगर मैं ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल, मैं साइज अगर इसकी देना चाहूँ तो क्या साइज ज़्यादा हो सकती है, देखते हैं, हाँ हो सकती है, लेकिन ये ऐसे क्यों शो हो रहा है, देखते हैं। अच्छा इसको मिसाल के तौर पर मैं ज़रा सेंटर में ले जाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। हाँ यहाँ पर भी रो में हम, अच्छा एक दूसरी चीज पर बात करेंगे, ये मेन एक्सेस रो में क्या कहाँ और कैसे होता है और कॉलम में कैसे होता है, इस पर भी बात करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा और टेक्स्ट यहाँ पर रेडियो पर भी दे देते हैं, ट्रांसफॉर्म दो ट्रांसलेट स्केल, अच्छा इसके बाद हम स्केल दे देंगे और 5 वैल्यू दे देंगे, सही। ये जरा मसला कर रहे थे, लेकिन जैसे इतना बताना था कि आप इसको यूज कर सकते हो किसी भी तरीके से, ठीक है। मजा नहीं कर रहा, हटा देते हैं, तो हमको नजर आ रहा होगा इंशाल्लाह, विदाउट साइज के बड़े, साइज का बड़ा करना इसमें अक्सर तौर पर यूज नहीं होता, ठीक है।
ऐसे यूज होता है फॉर्म स्टाइल में, ठीक है। अब ये तो मैंने आप लोगों को सिखा दी। रेडियो लिस्टाइल कैसे यूज होता है, रेडियो लिस्टाइल कैसे यूज होता है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा से एक बॉडी से शुरू कर लेता हूँ। अब मैंने बॉडी को कमेंट किया, ठीक है। और कमेंट का फायदा क्या है कि ये लॉक कर लेता है और फिर ये काम नहीं करता, जस्ट ये मैसेज बन जाता है, ठीक है। तो मैं स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टी दोबारा यूज कर रहा हूँ, उसमें कॉलन दे रहा हूँ, ठीक है। कॉलन में देने के बाद मैं क्या करूँगा, चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पर रेडियो लिस्ट है, ये भी मुझसे क्या मांग रहे हैं, 3 वैल्यू मस्ट रिक्वायर्ड कर रहे हैं। तो हम पहली दे देंगे मेल, ठीक है। और दूसरी क्या, वेरिएबल वैल्यू। इसमें भी ग्रुप वैल्यू सबकी सेम होनी चाहिए, वैल्यूज जो है ये वाली ये डिफरेंट हो सकती है, इसका कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, लॉजिक लगाएंगे, स्ट्रिंग वैल्यू ये नहीं ले रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको स्ट्रिंग वैल्यू नहीं दी, डिफाइन नहीं किया इसका टाइप। तो यहाँ पर इसका टाइप डिफाइन कर लेते हैं कि इस टाइप की वैल्यू इसमें मुझे चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रिंग और न्यू वैल्यू और लॉजिक लग जाएगा। तो यहाँ पर हम सेट स्टेट यूज कर लेंगे, आपको पता है क्यों यूज होता है। फिर लॉजिक यूज कर लेंगे, वेरिएबल नेम इज असाइन न्यू वैल्यू नॉट नल, ठीक है। अब इसको हम रन कर लेंगे, तो आप लोगों के सामने एक बटन बाय डिफॉल्ट शो हो गया, ठीक है। क्यों, अब ये बाय डिफॉल्ट क्लिकेबल मतलब फिल क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने हॉट रिलोड किया, ये जस्ट इतना ही रन हुआ है, ऊपर रन नहीं हुआ। अब अगर मैं इसको यहाँ से रन करूंगा तो ये आप लोगों के सामने खाली होगा, सही है। अच्छा, इसको जरा मैं सेंटर में ले आता हूँ ताकि आप लोगों को नजर भी आए। अच्छा, तो अब लोग देख लें, अब ये खाली, एक दफा क्लिक करने का दोबारा ये मतलब ये अनफिल नहीं होता, देखिए। और दूसरी बात जो मैंने आप लोगों को कही थी कि ये एक रो ऑक्युपाई करते हैं पूरी, यहाँ से भी ये क्लिक होता है, ठीक है। तो रेडियो स्टाइल में ये फायदा। और दूसरा फायदा क्या था, मैंने बताया था, यहाँ पर आप लोग इसकी टाइटल भी दे सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा, ये विजेट मांगते हैं, ठीक है। टेक्स्ट मेल की टेक्स्ट आप लोगों को नजर आ गई होगी, ठीक होगी। अच्छा, सही है। अच्छा, एक दूसरा ले लेंगे हम, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि आप लोगों का वाटर ज़ाया ना हो जाए। आप लोग इसको दोबारा इसका कोड करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं फीमेल ले लेता हूँ क्योंकि अपनी मर्जी का, और यहाँ पर बाकी ठीक है, यहाँ पर ही मैं फीमेल कर देता हूँ। और एक तीसरा भी यूज़ कर लेता हूँ जिसको मैं कस्टम लिख दूंगा का टेक्स्ट, यहाँ पर भी कस्टम। तो अब आप लोग देखें कि ये ऑप्शनल हो गया, नजर आ रहा है। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब एक और बात, इसकी जो वैल्यू आ रही है इसमें, यानी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर तो फीमेल वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं कस्टम पे, तो यहाँ पर तो कस्टम वैल्यू आ गई। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें कस्टम वैल्यू आ गई है। अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक अच्छी सी छोटी सी लॉजिक समझाता हूँ, वो ये है, यहाँ पर हम टेक्स्ट ले लेंगे, और टेक्स्ट क्योंकि शो होता है यूआई पे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल नेम यूज कर लेंगे। तो अब वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे सामने टेक्स्ट हमें शो करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, मैं ज़रा इसको ज़रा और भी प्यारा कर देता हूँ, वो ये कि एक मैसेज प्रिंट कर लेता हूँ। मैसेज प्रिंट करूँगा जैसे कि जेंडर वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जेंडर। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो अब आप लोगों को नजर आएगा कि जो भी वैल्यू हमने सेलेक्ट की होगी वही शो होगी, ठीक होगी। रन हो जाए पूरा, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, नजर आ रहा है अब आप लोगों को। बाई डिफॉल्ट इसमें क्या वैल्यू है, मेल की। अब जैसे ही मैंने फीमेल को सेलेक्ट कर लिया तो इसमें वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज होती है, मैंने क्लिक कर ली तो वैल्यू चेंज।
फिर क्लिक कर ली वैल्यू चेंज। तो ये रेडियल स्टाइल का काम है। बाय डिफॉल्ट इसमें टाइटल होता है, सब टाइटल होता है, टेक्स्ट के कलर्स होते हैं, ये सारा कुछ आप लोगों को नजर आ रहा है। चलें ये मैं एक दो चीजें और भी आप लोगों के सामने यूज कर लेता हूँ, जैसे टाइटल कलर डॉट येलो, ठीक है, ये टाइल कलर है। हाँ, यानी ये जितना कलर इसने ऑक्युपाई किया ये उसका कलर बता रहे हैं, टाइटल कलर नहीं था, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर हम कोई और कलर दे देते हैं, और यहाँ पर हम एक और कलर दे देते हैं। ऐसे आप लोग प्रोग्रामिंग में हर चीज को खुद यूज करना सीखोगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। इसमें एक्टिव कलर है, यानी जो जिस पर हमने क्लिक किया होगा उसकी कलर चेंज होती रहेगी, ठीक है, या अंदर जैसे जो वाली फिल होगी उसकी कलर चेंज होगी, ठीक है। इस तरफ फिल कलर है, होवर कलर है, ठीक है। और सेलेक्टेड टाइल कलर है, यानी जिस पर हम क्लिक करेंगे उसकी कलर क्या होगी। जैसे सेलेक्टेड टाइल कलर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यानी जब मैं क्लिक करूंगा तो सिर्फ अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसका कलर सुर्ख हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं दूसरे को करूंगा तो ये सुर्ख हो जाएगा, बाकी सुर्ख नहीं होंगे। अब देखें, मैंने गलत जगह पर यूज कर लिया शायद, गलत तो नहीं। अच्छा अच्छा, बाहर, सॉरी। अब देखें, देखते हैं क्या शो होता है। अच्छा, ये काम इसलिए नहीं कर रहा, आप लोगों को पता नहीं चल रहा, लेकिन इंशाल्लाह इसके साथ ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा हमने कलर दी है तो वो सेलेक्ट कलर है पहले से। अब देखिए फिर भी काम नहीं कर रहा, तो देख लेते हैं एक्टिव कलर। एक्टिव कलर में आप लोगों ने देख लिया कि ये जो बटन है इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। सेलेक्ट टू, ठीक हो गया, सेलेक्टेड, इसको ट्रू करना है, फिर ही क्या होगा कि हमें पता चलेगा, सही है, फिर क्या होगा हमें पता चलेगा कि अरे ये वाला सेलेक्ट हो गया। अब मैंने असल में एक्टिव कलर को ऑरेंज किया था, मैं उसको चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, सही है। अब जो भी सेलेक्ट होगा, ये सेलेक्टेड कलर, सेलेक्टेड टाइल कलर के बाद सेलेक्टेड को भी यूज करना है इस तरह से, ठीक है। जैसे मैंने इस चीज को सॉल्व किया, इस तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये पहले से किसी को भी पता नहीं होता, बल्कि रीड करना है कोड को और फिर खुद ही उस कोड को आप लोगों ने समझना है, यार यहाँ पर मैं क्या, मुझे क्या करना चाहिए। अब जो भी इसमें सेलेक्ट, देखिए, अच्छा फॉल्स में कर देता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। अब जो भी मैं ट्रू करूंगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर आप लोग जो सेलेक्टेड टाइल कलर है या टाइल कलर है वो सेम ही काम करता है, ठीक है। इन्होंने जस्ट वैसे ही दिया था, बाज़ औक़ात इन्होंने दी होती है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी ये वीडियो, और इंतहाई इंटरेस्टिंग भी होगी आप लोगों के लिए। न्यू प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना, न्यू विजेट को यूज़ करना एक्सप्लोर कर ली होगी आप लोगों ने, और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। और जिसको वीडियो अच्छी लगी और फ़ायदेमंद लगी और समझ आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है कोड फ्लो उमैर, और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, और अपने ऑनेस्ट रिव्यू से हमें लाजमी आगाह करें, ठीक है, इन्फॉर्म करें। जज़ाकल्लाहु खैर, एक न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।